गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बेटा हमारी क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे और आज का जो हमारा क्लास का टॉपिक है वो है बेटा इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। ये जो टॉपिक है बेटा इंपॉर्टेंट है बीएड के लिए, क्योंकि इस टॉपिक पर जो है क्वेश्चन आ जाते हैं इंटरव्यू से रिगार्डिंग के इंटरव्यू क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सी विधियाँ इसमें शामिल होती हैं, इसके लाभ क्या हैं, विशेषताएँ क्या हैं और हानि क्या हो सकती है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। देखो, पोर्टफोलियो और साक्षात्कार में ना दो चीज़ों में फ़र्क होता है। पोर्टफोलियो एक तरीके का जो है ना रिटन कंटेंट होता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। तो उस काइंड ऑफ जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना आपके जो टीचर्स आपको रखता है, तो वो तो एक तरीके का आपका ना एक्सपीरियंस के थ्रू उसको पता लगाने का मतलब है। लेकिन साक्षात्कार का मतलब क्या है कि आप ना सामने बैठे होते हो और फेस टू फेस कन्वर्सेशन वहाँ पर हो रही होती है। तो फेस टू फेस कन्वर्सेशन में क्या होता है कि आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता लगाने में जो है तथ्यों में ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, यानी कि मूल्यांकन करने के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इतना हम बाकी सारी चीज़ों से नहीं कर सकते। अगर हमें पर्सनैलिटी जज करनी है या हमें जज करना चाहते हैं कि उस इंसान के अंदर कितनी नॉलेज है वो चीज़ों को, या फिर जो है जितनी भी कंडीशंस होंगी, सिचुएशंस होंगी, उनको किस तरीके से अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकता है, तो हम इंटरव्यू पर जाते हैं। इंटरव्यू में ही हमें पता लगता है कि वर्ड फ्लुएंसी कैसी होगी इंसान की, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, सही है, नेचर कंटेंट कितना है उसके पास, सही है, मोरालिटी उसके पास कितनी है, उसका जो माइंड है वो कितना ज़्यादा जो है एक्टिव है, सक्रिय है, कि वो चीज़ों को कितना नोटिस कर पाया है, किस तरीके से कर पाया। कह रहे सामाजिक, जैसे पहला अगर हम यहाँ पे बात करें तो साक्षात्कार की प्रविधि के बारे में बताया गया है। तो हमें पता होना चाहिए कि साक्षात्कार किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। तो थोड़ा सा तो कह रहे हैं इंटरव्यू शब्द दो चीज़ों से मिलकर बना है, इंटर और व्यू। मतलब अंदर से जो है देखना कि इंसान का जो है इंटरनल व्यक्तित्व किस तरीके का है, किस तरीके से आंतरिक रूप से वो किन चीज़ों का समाधान कर पा रहा है, सही है, उसके आंतरिक तथ्य कौन कौन से हैं, इंटरनली उसके अंदर कितनी मॉरल वैल्यूज़ है। ऐसा तो नहीं है कि वो हो सकता है कि रिटर्न में बहुत अच्छा हो, सही है, पढ़ पढ़ के याद कर करके रट्टा लगा लगा अगर वो यहाँ तक पहुँच गया हो, लेकिन इंटरव्यू ही से ही पता लग पाता है कि एक्चुअल नॉलेज जो है बच्चे की या फिर किसी भी लर्नर की, वो उसकी एक्चुअल नॉलेज कितनी है और किस तरीके की है। तो देखो यहाँ पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हुई हैं। ये सेम डेफिनेशन जो हैं आपको याद करनी है। इंग्लिश मीडियम वालों को मैं नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी। तो कह रहे हैं गुडे और हॉट के अनुसार साक्षात्कार मौलिक रूप से सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रक्रिया है, जिसमें यानी कि साक्षात्कार की अभिक्रिया केवल शोधकर्ता और उत्तरदाता के एक दूसरे के संबंध से नहीं होता, बल्कि दोनों पक्षों के बीच एक अर्थपूर्ण उद्देश्यपूर्ण अंतर्क्रिया से होता है। सही है, इंटरव्यू ऐसा नहीं है केवल एक इंसान की वजह से ही इंटरव्यू एक सक्सेसफुल प्रक्रिया बन पाएगी। इंटरव्यू में क्या होता है, दोनों पक्षों का अंतर्क्रियाएं मौजूद होती हैं। दो पक्ष यहाँ पर कौन से होंगे, वो जो शोध कर रहा है और एक वो जो उत्तर दे रहा है। यानी कि एक इंसान वो जिसके पास प्रश्नावली है, जिसके पास क्वेश्चनर है, जो क्वेश्चंस कर रहा है, सही है, इंटरव्यू ले रहा है, और एक क्या है जो इंटरव्यू दे रहा है। वो लर्नर भी हो सकता है, वो कोई स्टूडेंट भी हो सकता है, वो किसी भी तरीके का इंसान हो सकता है। पीवी यंग ने क्या बोला कि साक्षात्कार एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा एक व्यक्ति यानी कि शोधकर्ता दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में अधिक या कम काल्पनिक रूप से प्रवेश करता है और सामान्य तुलनात्मक रूप से अपरिचित होता है। अगर हम बात करें साक्षात्कार में क्या होता है कि जो कि शोधकर्ता होते हैं, यानी कि जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं पर्टिकुलर किसी इंसान से, या फिर वो इंसान क्या होगा उस टाइम पर, जो है हमारा कोई स्टूडेंट हो सकता है मैं खुद ही हूँ, मैं एक टीचर हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं अपने स्टूडेंट से भी इंटरव्यू ले सकती हूँ। हो सकता है हम किसी कंपनी के बीच में बैठे हों, लेकिन जो जजमेंट होती है ना, वो जो अंतर्क्रियाओं की वजह से जजमेंट होती है। पर जो शोध करता है यानी कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि आंतरिक रूप से जानना कि इसके जीवन में आंतरिक रूप से किस तरीके का रहा होगा, इसका व्यक्तित्व किस तरीके का रहा होगा, ये किस कंडीशन में अपने आप को किस तरीके से जज करता होगा। मतलब कंपेयर करने के लिए चीज़ों के रिगार्डिंग कि किस तरीके का कंपैरिजन हो सकता है। कह रहे हैं एम.एन. बसु के अनुसार एक साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर व्यक्ति के आमने सामने का मिलन कहा जाता है। मतलब पर्टिकुलर किसी टॉपिक के थ्रू अगर दो व्यक्ति आमने सामने बैठे हुए हैं, किसी चीज़ पर बातचीत कर रहे हैं, तो उसको एम.एन. बसु ने क्या बोला कि ये भी एक साक्षात्कार होता ही है। तो अलग अलग डेफिनेशंस हैं, तो हमें थोड़ी सी इसकी विशेषताओं के बारे में भी पता होना चाहिए कि इनकी विशेषताएँ कौन कौन सी होती हैं। जैसे हम यहाँ पर सिंपली देखें तो कह रहे हैं साक्षात्कार की उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर निम्नलिखित विशेषताएँ हो सकती हैं। सबसे पहली चीज़ कि साक्षात्कार सामाजिक सर्वेक्षण और अनुसंधान की पद्धति है। कॉमन सेंस की बात है, अगर हमें किसी तरीके का सर्वे करना चाहते हैं हम, सही है, या फिर किसी एक तत्व पर, एक तर्क पर पहुंचना चाहते हैं, एक हम रिजल्ट पर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए इंटरव्यू सबसे बेस्ट चीज़ होती है। ये एक अच्छी तरीके का जो है प्रक्रिया है, एक विधि है जिसके थ्रू हम इंसान की चीज़ों के बारे में एक अनुसंधान कर सकते हैं, सही, एक सर्वे कर सकते हैं।
कह रहे हैं ये प्राथमिक तथ्यों के संकलन की एक महत्वपूर्ण प्रविधि होती है। प्राथमिक तथ्यों के संकलन का मतलब क्या है कि प्राइमरी डाटा अगर हम किसी इंसान का कलेक्ट करना चाहते हैं तो इंटरव्यू इज़ द बेस्ट थिंग। सही सिंपली है, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप में से किसी का नेचर मुझे जानना है, तो मैं क्या करूँगी, नॉर्मली उससे 10 या 12 क्वेश्चन कुछ पूछ लूँगी। और वो जो 10-12 क्वेश्चन होंगे वो इस तरीके के होंगे कि अगर मैं बिहेवियर जज करना चाहती हूँ तो व्यक्तित्व पर आने वाले क्वेश्चंस को पूछूंगी। अगर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप कितने सामाजिक हो, सोशल कितने हो, तो मैं सोशल कंडीशंस रखकर पूछूंगी। अगर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका जो व्यक्तित्व है उसमें नैतिकता कितनी है, यानी कि मोरालिटी कितनी है, तो मैं आपसे कुछ ऐसी कंडीशंस दूंगी और आपसे पूछूंगी कि बताओ आप इस कंडीशन में क्या करोगे। जैसे अगर मैं बोलूँ बाहर रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो गया और किसी को ब्लड बहुत ज़्यादा बह रहा है, कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा, तो आप क्या हेल्प करने जाओगे या नहीं। तो इससे इंटरव्यू में इस तरीके के क्वेश्चन पूछने की वजह से सिंपली क्या होता है कि हम किसी भी इंसान के प्राथमिक जो तत्व होते हैं, जो तथ्य होते हैं उसके, यानी कि जो प्राइमरी डाटा होता है, उसको ईजिली कलेक्ट कर सकते हैं। सही है, किसी बच्चे से अगर आपको दोस्ती करनी हो या कोई क्लास में नया बच्चा भी आता है तो आप पहले एक दिन उससे बातचीत करते हो। सही है, एकदम से जाके उसको दोस्ती नहीं बना लेते। तो बातचीत क्यों करते हो, उसकी अंतर्क्रियाओं के बारे में जानने के लिए कि इंटरनली वो व्यक्ति किस तरीके का है, उसका व्यक्तित्व किस तरीके का है, वो आपके साथ किस तरीके का बिहेवियर कर सकता है या कौन कौन सी चीज़ों को आगे तक ले जा सकता है। कह रहे साक्षात्कार का उद्देश्य सामाजिक जीवन और सामाजिक घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना होता है जी। सही है, सामाजिक घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उसी के साथ साथ सामाजिक जीवन के बारे में, मतलब उस व्यक्ति का जीवन किस तरीके का रहा होगा। सही है, सबसे पहली चीज़ यही होती है, आप अगर कहीं पर इंटरव्यू फेस किया हो आपने तो आपको पता होना चाहिए। कभी भी हम एज अ कैंडिडेट किसी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमसे बोलते हैं कि अपने आप को डिफ़ाइन करो, मतलब अपने बारे में कुछ बताओ, इंटरव्यू दो अपना। सही है, आप इंट्रो करो अपना, यानी कि इंट्रोडक्शन दो कि आपकी अपनी खुद की क्या पहचान है। तो उसमें आप क्या क्या बताते हो, आप अपने अचीवमेंट्स बताते हो, अपना नेम बताते हो, अपना डेट ऑफ बर्थ बताते हो, अपने फादर का नेम बताते हो। सही, अपनी हॉबीज़ बताते हो, इवन कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करने की कोशिश करते हो जिससे आपका इंप्रेशन काफ़ी अच्छा बने। तो आप अपनी इंटरनल चीज़ों के बारे में वहाँ बता रहे हो। मैं तो पहले से नहीं जानती कि भाई किसी का नाम सचिन है या उसकी हॉबी क्या है, मतलब साक्षात्कार के थ्रू तो मैंने किसी इंसान के बारे में, किसी जीव के बारे में चीज़ें पता लगाई हैं, उसके बिना तो मैं पता नहीं लगा सकती। कह रहे साक्षात्कार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का किसी सुनिश्चित उद्देश्य के लिए आपस में मिलना होता है। सही है, इंटरव्यू में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक लोग हो सकते हैं। तो कभी कभी हो सकता है ना कि इंटरव्यू के लिए एक पूरा पैनल बना हो, मतलब जो शोध करता हो वो एक व्यक्ति का ना होकर ग्रुप में भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो 3-4, जैसे आपने सुना होगा KVS का इंटरव्यू होता है जी, SKV का इंटरव्यू होता है। तो ये जितने भी इंटरव्यू होते हैं उसमें पूछने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, उत्तरदाता जो होता है वो केवल एक ही होता है। सही है, ये वाली चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। कह रहे हैं इसमें शोधकर्ता और सूचनादाता के बीच आमने सामने के संबंध प्रत्यक्ष रूप से स्थापित हो जाते हैं। कह रहे साक्षात्कार एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अनेक मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा उत्तरदाता जीवन की आंतरिक जटिलताओं की जांच करने का प्रयत्न कर पाता है। सही है, साक्षात्कार का एक विशेष उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य के कोई भी इंटरव्यू हेल्ड नहीं होता, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब इसमें एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं कि मान लो हम एक बच्चे को देख रहे हैं कि जो मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित सा है और ऐसा लग रहा है कि शायद इसके जीवन में कोई घटना घटी है, जिसको हम बोलते हैं ना साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं, वो इनको हिप्नोटाइज कर देते हैं और पुरानी चीज़ों के बारे में पता लगा लेते हैं। तो वो हिप्नोटाइज करके क्या बच्चे का थोड़ा मानसिक लेवल सुधारने के लिए उसकी आंतरिक चीज़ों के बारे में उससे क्वेश्चन ही पूछते हैं कि बताओ जी बचपन में आपके साथ कोई घटना तो नहीं घटी है, जब आप बच्चे थे, आप खेल रहे थे, तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब जानने के लिए। कभी कभी होता है ना कि हम सारी बातें अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते और हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसका हम किसी को बता नहीं सकते, लेकिन अंदर ही अंदर हम उसको सोचते रहते हैं, फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमारी हालत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी पता लगाना चाहिए। कह रहे साक्षात्कार के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ हो सकती है बेटा, प्राथमिक सामग्री का संकलन करना, प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए हो सकता है, व्यक्ति की सूचना लेने के लिए हो सकता है, परिकल्पनाओं का निर्माण करने के लिए हो सकता है, कौन सी घटना घटित हुई है उसके लिए हो सकता है, गुणात्मक तथ्यों की जानकारी के लिए हो सकता है कि बच्चे के अंदर कौन से गुण है, भाई आदर्शवादी है या नहीं है, नैतिकता है या नहीं है उसके अंदर, वो चीज़ों को समस्याओं को सॉल्व कर सकता है या नहीं कर सकता, प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चा है या नहीं है। तो जज करने के लिए कि उत्तरदाता किस तरीके का है, इसलिए भी जो है साक्षात्कार हो सकता है। समस्याओं के पहलू की जानकारी के लिए हो सकता है, तथ्यों का सत्यापन करने के लिए भी हो सकता है कि वो जो व्यक्ति है वो ऑनेस्ट है या नहीं है। कभी कभी बेटा बहुत जगहों पर ऐसा होता है, हमें ऐसा लगता है कि पैसे पड़े हम उठा लेंगे, सही है, और रख के ले जाएंगे। ये जज करने के लिए कुछ लोग तो अपने आप ही पैसे फेंक देते हैं, वो देखने के लिए कौन सा व्यक्ति ऑनेस्ट है, कौन सा व्यक्ति ऑनेस्ट नहीं है। मतलब आपसे ऐसे कंडीशंस में भी रख के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपकी ऑनेस्टी को जज करने के लिए। तो इंटरव्यू के अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन बिना उद्देश्य के कोई भी इंटरव्यू हेल्ड नहीं होता। आपका
पर्टिकुलर कोई एम होना चाहिए कि आप किस एम की वजह से इंटरव्यू ले रहे हो। ऐसा नहीं है दोस्त बैठ गए और इंटरव्यू लेने लग गया, दोस्त लोग बैठ के इंटरव्यू नहीं लेंगे, आपको सोचना पड़ेगा, आपका एक उद्देश्य होना चाहिए। आप किसी के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी ले रहे हो, उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर ले रहे हो, किस तरीके का, इसी के बेसिस पे अलग अलग तरीके के जो है इंटरव्यूज हेल्ड होते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। सही है। कह रहे हैं साक्षात्कार प्रणाली के गुण, क्या क्या गुण हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उपयोगी होता है, कॉमन सेंस की बात है जी, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से तो उपयोगी होगा ही होगा। जब हम किसी बच्चे से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और क्वेश्चंस के वो आंसर दे रहा है, तो अगर वो क्वेश्चंस के आंसर मुझे दे रहा है किसी न किसी तरीके से, तो मैं तो कोई इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ ना उससे। तो मनोवैज्ञानिक तौर पर क्या होगा, मानसिक रूप से मैं उस व्यक्ति को जान रही हूँ कि उसकी मानसिक स्थिति कौन सी है, पागल तो नहीं है जी, ऐसा तो नहीं समाज के लिए खतरा है। सही है। हो सकता है वो बहुत पोलाइट हो सकता है बहुत शाय हो, तो इंटरव्यू के बाद ही हम इन चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं। अमूर्त घटनाओं का अध्ययन करने के लिए, ऐसी घटनाएं जिनको हमने नहीं देखा है या हम नहीं जानते किसी व्यक्ति के बारे में, तो साक्षात्कार के थ्रू उस व्यक्ति से सारी चीज़ों के बारे में पता लगाया जा सकता है। सही है। मध्यकालीन घटनाओं का अध्ययन करने के लिए, सभी स्तरों के व्यक्तियों का अध्ययन करने के लिए। सही है। ये विश्वसनीयता होती है इसके अंदर, और जो है अलग अलग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए भी जो है इंटरव्यूज़ हेल्ड कराए जाते हैं, यानी कि साक्षात्कार किया जाता है। कह रहे निर्धारण मापने से आप क्या समझते हैं, रेटिंग स्केल क्या है। अब देखो ये वाला पॉइंट ना यहाँ छोटा है, तो इसको थोड़ा डीपली जो है हम समझेंगे कि साक्षात्कार किस तरीके का हो सकता है। तो फेस टू फेस हो सकता है, एक व्यक्ति यहाँ बैठा हो, एक व्यक्ति सामने बैठा हो, ग्रुप में हो सकता है जी, है ना। पीयर ग्रुप्स के अंदर भी साक्षात्कार हो सकता है, एक टीचर एक स्टूडेंट का भी साक्षात्कार हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटन फॉर्म में भी हो सकता है इंटरव्यू। से ये तो बहुत तरीके के ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देकर इंटरव्यू करा सकते हैं आपका। तो बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं, टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ होते हैं। तो ये जो साक्षात्कार है वो कितने प्रकार के हैं, ये मैं आपको आज नोट्स जो है इसके भेज दूँगी साथ में। तो कह रहे हैं अगर हम बात करें रेटिंग स्केल का मतलब क्या होता है, तो रेटिंग देना ही रेटिंग स्केल कहलाया जाता है। तो हमें नाम से पता लग रहा है ना, निर्धारण मापने एक तरीके का। कह रहे हैं ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है, इसका उपयोग उद्योग, व्यापार या फिर अनुसंधान के क्षेत्रों में किया जाता है रेटिंग देने के लिए। सही है। जैसे हम मैकडी वगैरह में भी बर्गर खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी रेटिंग देते हुए नजर आते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो इनके अनुसार क्या है, निर्धारण मापनी किसी चर की श्रेणी और उसकी गहनता के बारे में पता लगाने के लिए, निश्चित करने के लिए की जाती है। इसकी कुछ विशेषताएँ होती हैं, ये द्विध्रुवी मापी होती है। सही है। किसी भी तरीके से हम नाप सकते हैं इसको। जिस गुण विशेष का मापन करना होता है उसका वर्णन व्यवहारिक रूप से किया जाता है। ये एक आत्मनिष्ठित विधि होती है। आत्मनिष्ठ विधि का मतलब क्या है कि रेटिंग हर इंसान अपने बेसिस पर देता है, किसी दूसरे के अकॉर्डिंग रेटिंग नहीं देता। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो बेटा वीडियो जो है मैं आपको ज़्यादा लंबा नहीं खींच रही हूँ ये निर्धारण मापी पे, क्योंकि मुझे साक्षात्कार के नोट्स भेजने हैं आपको आज। तो नोट्स जो है मैं इंटरव्यू के साथ में, इस वीडियो के साथ में नोट्स भेज दूँगी, आप ये दोनों चीज़ें कॉपी कर लेना। तो आज ना केवल इंटरव्यू वाला पार्ट रखेंगे, क्योंकि नोट्स भी इसके लिखने हैं। हिंदी मीडियम में भी नोट्स भेजने मुझे और इंग्लिश मीडियम में भी भेजने। सही है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें बेटा। इतना कंप्लीट करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो बेटा इंटरव्यू के रिगार्डिंग।